तो रूस यूक्रेन वॉर में वैसे तो अमेरिका से लेकर नेटो के कई देश मददगार हैं, लेकिन इस वक्त रूस यूक्रेन के अलावा बेलारूस भी एक हॉट सेंटर बन गया है। वजह है बेलारूस में लगातार बढ़ती हथियारों की तैनाती। खुलासा हुआ है कि बेलारूस में 43 साइट्स का सिलेक्शन किया गया है जहां रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा। साफ है पुतिन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए यूक्रेन भी एक्शन मोड में आ गया है। यूक्रेन से भी एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। पता चला है कि ज़ेलेंस्की ने रूस को गहरा जख्म देने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की का वो जख्म क्या होगा और पुतिन इसका जवाब कितने विध्वंसकारी अंदाज में देंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? हमले का स्पॉट या हमले का हथियार? बाखमुत से हमला, ज़ेपोरिजिया में ब्लास्ट या फिर क्रीमिया में अटैक? या फिर ज़ेलेंस्की के दिमाग में कुछ और चल रहा है? टैंकों से बड़ा प्रहार, ड्रोन से क्रीमिया पर हमला या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला? क्या करने वाले हैं ज़ेलेंस्की ये कोई नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन से रूस तक इस वक्त सीक्रेट प्लानिंग तैयार हो रही है। वजह है मौसम। बर्फ हटने के बाद से ही यूक्रेन और रूस दोनों स्प्रिंग मिशन में जुट गए हैं। सीक्रेट प्लानिंग से इतना तो जरूर पता चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और हो सकता है ये प्लानिंग सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल की हो। अब सवाल यह है कि क्या अगले कुछ महीनों में युद्ध का फैसला हो जाएगा? क्या दोनों देशों की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु धमाके से ही होने वाला है? शुरुआत यूक्रेन से कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पोलैंड से लौटे हैं और जाहिर है नेटो की पूरी प्लानिंग की चर्चा हो चुकी है। अमेरिका $2.5 अरब से अधिक का हथियार भेज रहा है। इन दोनों संकेतों से अंदाजा तो हो गया था कि यूक्रेन को लेकर पेंटागन में कोई बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। अब ज़ेलेंस्की की सीक्रेट प्लानिंग को लेकर आई रिपोर्ट से अंदेशा पुख्ता भी हो गया है। अब युद्ध के हर प्लान को सीक्रेट रखना दोनों देशों के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि रूस के जासूस यूक्रेन से पोलैंड तक एक्टिव हैं। अमेरिका को भी जासूसी का शक हुआ था। रूस में भी यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स एक्टिव हैं। अमेरिका के सैटेलाइट भी रूस की जासूसी कर रहे हैं। बारूद से लड़ाई के बीच जासूसों का सीक्रेट वॉर भी जारी है। रूस की गिरफ्त में आए सैनिकों ने पूछताछ में क्या खुलासा किया है, यह भी यूक्रेन को नहीं पता। पिछले दिनों अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ ने पोलैंड का दौरा किया था और माना जा रहा है कि अब अमेरिका ने पोलैंड और यूक्रेन को हर प्लान को बेहद खुफिया रखने का निर्देश दिया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब एक कोर टीम बना ली है। ज़ेलेंस्की ने अपने 5 भरोसेमंद अफसरों को चुना है। अब 5 लोगों के अलावा किसी को अगले प्लान की जानकारी नहीं होती। यूक्रेन क्या करने वाला है ये भी सिर्फ 5 लोग ही मिलकर तय करते हैं। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सीक्रेट 5 टीम में 3 मंत्री और सेना के 2 अफसर हैं। अब यूक्रेन को लेकर जो थोड़ी बहुत जानकारी निकल सकी है वो आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के मिशन स्प्रिंग का लोकेशन फिक्स कर लिया गया है, लेकिन ये कहां है ये सिर्फ 5 लोगों को पता है। स्प्रिंग मिशन के तहत हमला किस तारीख को करना है, किस हथियार से करना है, किस वक्त करना है और कैसे करना है, ये सब भी फिक्स हो चुका है। लेकिन ये भी यूक्रेन के सिर्फ 5 लोगों को ही पता है। शक है कि ज़ेलेंस्की बाखमुत वापस पाने की जंग शुरू करेंगे। दूसरा शक ज़ेपोरिजिया से परमाणु ब्लास्ट करने का भी हो सकता है और तीसरा क्रीमिया है। बड़ा शक न्यूक्लियर धमाके को लेकर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ज़ेपोरिजिया के करीब 75,000 सैनिक जुटा चुके हैं। यहां हथियारों का भी बहुत बड़ा स्टॉक जमा है। रूस की मीडिया ने दावा भी किया था कि यूक्रेन बहुत बड़ी साजिश में जुटा है।
जेलेंस्की के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन ज़ेपोरिजिया से न्यूक्लियर तबाही लाने का मौका जरूर है। अब जेलेंस्की क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जेलेंस्की हर प्लान को सीक्रेट रख रहे हैं, लेकिन पुतिन को खतरे का बखूबी अंदाजा है। न्यूक्लियर हमले की तैयारी उधर भी चल रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन से मिलने क्यों पहुंचे थे, इसका खुलासा भी होने लगा है। यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को टारगेट करने के लिए अब बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बेलारूस की कई जगहों पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी। सभी लोकेशन को रूस और बेलारूस सीक्रेट रखने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बेलारूस की 43 साइट्स पर न्यूक्लियर हथियार तैनात रहेंगे। युद्ध की शुरुआत के साथ इन तस्वीरों को देखिए। रूस के टैंक और सेना के ट्रकों पर Z का निशान बनाया गया था। अब यूक्रेन की आर्मी को जानकारी मिली है कि यूक्रेन पर फतेह हासिल करने के लिए रूस ने स्टॉर्म Z यूनिट्स बनाई है। स्टॉर्म Z यूनिट्स हमले के लिए स्वतंत्र रहेगी। स्टॉर्म Z के पास परमाणु हमले वाले हथियार रहेंगे। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के सैनिक भी यूनिट में होंगे। यूक्रेन के आर्मी अफसरों के मुताबिक स्टॉर्म Z बनाने के दो मकसद हो सकते हैं। पहला, न्यूक्लियर हमले या किसी सीक्रेट मिशन के लिए एक अलग यूनिट, और दूसरा, सैनिकों की कमी को पूरा करना। रूस का स्टॉर्म जेट के जरिए अपनी सेना को चलाने के नियम कायदे में बदलाव लाना है। पुतिन को लग रहा है कि यूक्रेन में कामयाबी नहीं मिलने की एक वजह सेना के बीच तालमेल और रणनीति की कमी है। इसीलिए माना जा रहा है कि स्टॉर्म जेट पुतिन की एक सीक्रेट सेना होगी, जिसे पुतिन खुद हैंडल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।